हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके एसके स्टडी चैनल पर। तो बात करेंगे साधारण ब्याज के टॉप 10 क्वेश्चन में कराने वाला हूं यहां पर, क्योंकि ये टॉप 10 क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है, आपके सामने आने वाले हैं। देखते रहे हमारे चैनल को, और चैनल जिस भाई ने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो में कैसी लगी आपको वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्वेश्चन। तो भाई बात करेंगे आज हम, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना आंसर। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपए वार्षिक की हानि होती है। मतलब मेरे भाई उसकी पूंजी रुपयों में कितनी थी। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहां से बात करें, देखो पहले एक वर्ष की बात चल रही है, पहले 11.5% थी आपकी, अब हो गई मेरे पास 10% आपकी घटकर हो गई। लेकिन आपके सामने आपकी जो हानि आई, रुपयों में जो हानि आई, ये 55.50 रुपए की आपकी हानि आ चुकी है। देखो आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, यदि यहां से हानि हुई है यहां से परसेंट में, तो रुपये में भी हानि होगी मेरे भाई। यहां से देखो समझ में आ रहा होगा 1.5% की कमी हुई है, ये 1.5% की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 55.50, और आपको जितनी चाहिए 100% की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप कर दो 100 से मल्टीपल। देखो 0.1 ऊपर 0.1 नीचे आप काट दोगे, अब 15 × 45 हो जाएगा, यहाँ से 15 × 7 105, और 100 की गुणा करोगे 37 में, तो आपके सामने आ जाएगा 3700 रुपए, यहाँ से मूलधन यहाँ का निकल के आ जाएगा। मतलब कि जो इसने पैसे लगाए थे वो 3700 रुपए थे। इसी तरीके का देखो एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि कितनी थी। मेरे भाई आपकी समझ में आ गया होगा। यहां से यदि बात करूं, ये पहले थी भैया मेरे, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक कर दिया तो आपको पैसे जो अधिक मिलेंगे, देखो वो 540 रुपए जो अधिक मिले हैं, इसकी जो वैल्यू है 2.5%, इसी पर तो मिले, इसी की तो बदौलत ये अधिक मिले। यदि यहाँ से प्रतिशत हमने बढ़ा दी तो आपको ब्याज भी तो हमें अधिक ही प्राप्त होगी ना। इसी तरीके से यहाँ पर दे रहा 540 रुपए अधिक, लेकिन यहाँ से प्रतिशत जो बड़ी थी आपके सामने 2.5%, हमको चाहिए यहाँ पर 100%, और जितना समय लग रहा समय से दे देना आप मेरे भाई भाग। यहाँ पर अब बात करते हैं, देखो यहाँ से एक डिजिट के आगे यहाँ पर पॉइंट है, एक डिजिट काटोगे यहाँ से, मतलब पॉइंट काटोगे सॉरी, तो आपकी 0 ऊपर चली जाएगी। 3 से काटोगे 28 54, आपकी समझ में आ गया होगा, और 25 चौका 100, मतलब 40 बार, 18 चौक 72, यहाँ पर जो होने वाला है आपका वह राशि 7200 रुपए आपके सामने निकल कर आ जाएगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम पावरफुल क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं, देखो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। मतलब कि 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। एक बात बताओ मेरे भाई, 10% देखो यहाँ पर दर चल रही है, आपको जो ये P अनुपात मतलब I, मतलब कि जो यहाँ मूलधन था और ये इंटरेस्ट था, इनका जो अनुपात है यहाँ पर 10:3 है। तो आपकी समझ में आ गया होगा मेरे भाई, यहाँ पर 10 रुपए पे आपको 3 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। 3 की आपको यहाँ रखना है, मल्टीपल करना 100%, मैंने बताया था आपको 100 से गुणा कर दोगे, जो आपके सामने मूलधन बनाया आपने वो रखोगे नीचे, जितना समय लग रहा है वो रखोगे ऊपर। तो यहाँ से जो समय आ जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका 3 वर्ष, मतलब कि 3 वर्ष यहाँ पर आकर आपके सामने निकल जाएगा। तो यहाँ से होगा जो आंसर हो जाएगा हमारा 3 वर्ष आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर 4, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है। मतलब कि आपके सामने आ चुका है भैया क्वेश्चन, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। यदि आपका यहां से दर आदि हो जाएगी, देखो छमाही चलेगी यहां पर वार्षिक की जगह, क्योंकि ये कह रहा है जो यहाँ से अर्धवार्षिक ब्याज, मतलब कि अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है हर 6 महीना आने वाले पर यहाँ से ब्याज प्राप्त होता रहेगा आपको। इसी तरीके से आप कैसे करोगे, देखो आपको 6% चल रही थी और छमाही चल रही थी, ब्याज को कर लोगे आधी और समय को कर दोगे दुगना। मतलब कि पहली 3% आपके सामने आ गई, पहले आधे वर्ष की देखो दर को कर लेते हैं आधा और समय को कर देते हैं दुगना। तो इसी तरीके से पहले वर्ष की 3 और फिर अगले की 3% और फिर यहाँ से जो आएगी हमारी 3 गुणा 3/100 आपके सामने आ जाएगी। मतलब कि 6 प्लस यहाँ से 3 3 9 0 पॉइंट, मतलब कि यहाँ से 100 से कट जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा इतना। तो इसका जो आंसर आया 6.09 आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके का देखो क्वेश्चन एक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। 20,000 रुपए की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। मेरे भाई कभी भी इस तरीका का क्वेश्चन हो, मतलब कि ये कह रहा है 1 लाख जो 20,000 रुपए है उसमें ब्याज व मूलधन दोनों मिक्स होकर मिलेगा दोनों भाइयों को। तो यहां से देखो छोटा भाई हो जाएगा, एक आप बड़ा भाई रख लोगे इधर, मतलब कि समझने के लिए एक छोटा एक बड़ा रख लोगे। लेकिन एक बात, यदि एक 12 वर्ष का है एक 14 वर्ष का है तो छोटा भाई को जो मिलेगी यहाँ से वो देखो 18 वर्ष की आयु तक, 12 और 6 18, मतलब 6 वर्ष यहाँ पर उसकी ब्याज मिलेगी। यदि बड़े भाई की बात करें 14 और 18 के बीच का अंतर 4 वर्ष तक उसे ब्याज मिलेगी। लेकिन एक बात मेरे भाई यहां से ये बोल रहा है कि इसको भी 5% वार्षिक, इसको भी 5% वार्षिक ब्याज मिल रही है। तो देखो किस तरीके से आपको करना है, यहां से समझें 6 पंजे 30 और यहां से हो जाए 4 पंजे 20। अब देखो एक बात मैंने आपको बताते रेशियो बन चुके हैं इस तरीके से, मतलब हमारी ब्याज आ चुकी है, लेकिन हो जाएंगे इनकी उल्टी। इसका आ जाए 20 पॉइंट, इसके पास हो जाएंगे 30 पॉइंट। अब एक बात, यदि बात करूं मेरे भाई यहां से देखो मिक्स धन की, तो ये तो ब्याज के आए हमारे पास पैसे, और मिक्स धन की बात करें तो देखो 100 आप मानकर चलोगे 100%, 100 और 20 हो जाएंगे 120। इसमें भी यदि 100 प्लस कर दूं मेरे भाई ये हो जाएगा 130, मतलब कि 120 इनके रेशियो निकाल दोगे तो 130, यहां से रेशियो निकाल दोगे 12 रेशियो 13। अब बात करते हैं देखो टोटल जो धन था 1,20,000 रुपए की राशि छोटे को कितना मिला होगा। मेरे भाई यदि छोटे की बात करें तो देखो यहां से 1,20,000 की जो राशि है मेरे भाई यहां से आ जाएगी 13 और 12 दोनों पॉइंटों को जो जोड़ आ जाएगा, यहां से ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में 25 आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात, जिस किसी की बात करे उसी से आप गुणा कर देना। छोटे की बात करते देखो छोटे के पास 12 पॉइंट है आपके सामने, 25 चौका 100 हो जाएगा, यहां से 25 अट्ठे 200 हो जाएगा मेरे भाई, 12 अट्ठे 96 का 6 हो जाएगा, 12 चौका 48 9 57 हो जाएगा। मतलब कि 57,600 रुपए जो आपको मिलेंगे यहाँ से छोटे भाई को मिलने वाला भाग है ये, छोटे भाई को जो मिलेगा हिस्सा 57,600 रुपए मिलेंगे। इसी तरीके का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेकर चलते हैं, बिल्कुल सुपर क्वेश्चन है यहाँ पर, बस थोड़ा सा समझना है। आप ये कहोगे यहाँ पर 100 प्लस क्यों की, क्योंकि 100 हमारी अपने आप में परसेंट थी पहले हमने मानी, और 20 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ जो कि ब्याज। इसी तरीके से हो जाएगा 120 की परसेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि मिक्स धन की बात कर रहा है, वो जो हमें राशि मिल रही है 1,20,000 वो मिक्स धन ही है टोटल। इसी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे भाई, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है, वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर
उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाएगी। उसकी पूंजी कितनी है? मेरे भाई समझ में आ गया होगा, पहले जो 100% थी अब 96% रह गई, क्योंकि 4% की दर से आय को आय कर दिया। मतलब कि समझ में आ गया होगा मेरे भाई। यहां से यदि बात करूं, पहले थी 100, अब हो जाएगा यहां से 96। अब एक बात मेरे भाई ये कह रहा है कि पहले 4% चल रही थी, अब यहां से 3.75% चलने लगी, तो इसका जो अंतर आएगा मतलब कि 48 रुपए कम हो जाएगी। मेरे भाई यहां से बात कर रहे हैं 0.25 कम हो गई। देखो 0.25% की जो वैल्यू होगी ये 48 रुपए की वैल्यू होगी। 48 रुपए की जो वैल्यू होगी 0.25, हमको चाहिए यहाँ पर 100% की वैल्यू। मेरे भाई यहाँ से देखो पॉइंट हटाओगे, एक और बार 100 की गुणा ऊपर हो जाएगी। अब एक बात, ये जो हमारा निकल कर आएगा ये यहाँ से 4 पैसा कम कर देने के बाद, मतलब कि 96% की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने आ गई थी। हमको चाहिए यहाँ से 100 की कर देंगे गुणा। देखो यहाँ से हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा, 2 से 2 बार 2 और 4 जीरो हो जाएगा, हमारे ये आंसर हो जाएगा यहाँ से 20,000 रुपये। तो आपके सामने आ गया आंसर 20,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जल्दी से आपके सामने आ चुका, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो देखो सॉल्व कैसे करना है मेरे भाई। 1,000 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया गया है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाता है तो 2,000 रुपए का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा। मतलब ये था, आपने यहाँ से कोई 1,000 रुपए लगा दिए। अब 1,000 रुपए जो लगाए मेरे भाई, ये 5% वार्षिक चल रही थी, और 10 वर्ष बाद यहाँ से जो मिश्रधन आपका हो जाएगा, 10 वर्ष बाद हम ये मूलधन, मतलब ये कह रहा है जो इसकी ब्याज है उसे हम मूलधन में प्लस कर देते हैं, मतलब कि ऐड हो जाती है। जो यहाँ पर जो ब्याज आएगी 500 रुपये, आपको 1,000 रुपये में कर दोगे ऐड। अब जो हो जाएगा टोटल आपके पास मिश्रधन 1,500 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। भाई बात करते हैं, आपको 2,000 रुपये बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर 500 रुपये कमाने में 10 वर्ष का समय लग चुका है आपके सामने, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अब हमें 500 रुपये कमाने के लिए कितना समय और लगेगा। मेरे भाई देखो, हमको चाहिए 500 रुपये की ब्याज, कितने में 1,500 रुपये मूलधन हम मानकर चलेंगे अब इस टाइम, और यहाँ से 100 की कर देंगे गुणा, और जितना समय लग रहा है उससे दे देंगे भाग, मतलब सॉरी जितनी परसेंट होगी उससे दे देंगे भाग। देखो 530 1500 हो जाएगा, 5 से 20 बार यहाँ पर कट जाएगा, मतलब कि 20/3 हो जाएगा। 3 छिंग 18, 2/3 वर्ष देखो यहाँ पर लग चुका है आपका समय, और पहले जो लगा था वो 10 वर्ष पहले लग चुका था, तो टोटल 16 सही, मतलब 6 सही 2/3 यहाँ पर वर्ष अब लग गया। पहले था 10 वर्ष, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, 16 सही 2/3 वर्ष यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ से हो जाएगा 16 सही 2/3 वर्ष आपके सामने निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। देखो बहुत ही सुपर और बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है आपके लिए ये, और बहुत ही अच्छे से आपको समझना है बस। इसी तरीके से देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मोहन जॉन को 500 रुपए और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं तो उसने टॉम को कितनी राशि उधार दी। मेरे भाई किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, यदि यहाँ से देखो आपको टॉम की कोई राशि नहीं दे रखी है तो आप जॉन की ब्याज निकाल लेंगे। यदि जॉन की बात करें 500 रुपया उसने लगाए थे 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 पंजे 20, 8 दूनी 16, मतलब कि 160 रुपए उसको ब्याज प्राप्त होंगे। किसको मेरे भाई? जॉन को। जॉन को जो ब्याज प्राप्त हुआ 160 रुपए, लेकिन दोनों का जो ब्याज प्राप्त हुआ था वो जॉन का टॉम का 210 रुपए, मतलब कि जॉन प्लस टॉम का जो ब्याज हुआ था 210 रुपए। लेकिन यदि मैं टॉम की निकालूं राशि ब्याज तो देखो यहां से समझ में आ रहा होगा आपकी में कि 16 160 210 में से माइनस कर दूं तो टॉम की जो राशि आ जाएगी कितनी आएगी मेरे भाई? 50 रुपए, मतलब कि 50 रुपए उसे ब्याज मिलेगी। तो किस तरीके से आपको करना है, गुणा 100 आप कर दोगे वहां और नीचे रख दोगे जितनी भी दर होगी, जितना भी समय होगा, मतलब समय के लिए समान था तो 4 वर्ष और 8% वार्षिक यहाँ पर
दर थी। अब देखो 4 से काट दो 25 बार हो जाएगा मेरे भाई, 4 से काट दो इसे 2 बार, या फिर 2 से काट दो 2 से काट दो इसे 4 बार, और 2 से काट दो इसे 25 बार। 25 की गुणा करोगे 625/4 आ जाएगा। यहाँ से 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24.25, मतलब कि 156.25 रुपये आपके सामने यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। जो 156 रुपये 25 पैसे मतलब लगाए थे वो था टॉम। तो आपकी समझ बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, आपके सामने आ चुका है, आपके सामने जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मेरे भाई। देखो 9वां क्वेश्चन, 8,000 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब कि समझ में आ गया होगा मेरे भाई, जो पहली ब्याज थी वो 21% की थी और दूसरी जो लग रही थी वहां से रेट वो 35% वार्षिक ब्याज चल रही थी, लेकिन दोनों को जो ब्याज मिला वो समान ही प्राप्त होता है। तो उन्होंने 8,000 रुपए में से प्रत्येक ने कितना कितना धन यहाँ पर लगाया। अब ये कह रहा है कि यहाँ प्रत्येक भाग का ब्याज रुपए में क्या है, मतलब कि आपको बताना है ब्याज कितना होगा मेरे भाई। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग की बात करूं तो मैं यहाँ से देखो 21% लगाओगे आप, यहाँ से बात करूं तो 35% आप लगाओगे। यहाँ से देखो काट दोगे, रेशियो बनाओगे आप 7 या 21, 7 पन्ना 35। देखो यहाँ से जो मूलधन आ जाएगा, ब्याज का उल्टा होता है, मैंने बताया था 5:3 यहाँ से रेशियो आ जाएंगे आपके सामने। और जो टोटल धन लगाया था मेरे भाई, आपका टोटल धन था 8,000 रुपए। यहाँ से देखो 5, 3, 8 पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं। 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000 आ चुकी है, तो देखो 3 पॉइंट की वैल्यू गुणा करोगे 1,000 की, 3,000 हो जाएगा यहाँ से सेकंड का भाग, और फर्स्ट का भाग हो जाएगा यहाँ से 5,000 रुपए। मतलब कि आपकी समझ में भाई आ गया होगा, जो पहले ने लगाई थी राशि वो 5,000 रुपए, जो दूसरे ने लगाई थी राशि वो 3,000 रुपए थी। यदि या तो इसका 21% निकाल लो तुम तो भी इतना ही आंसर आएगा, या फिर इसका 35% निकाल लेना मेरे भाई तो भी इतना ही आंसर आने वाला है। यहाँ से बात करते 21 पंजे 105 रुपए यहाँ पर, मतलब कि 1,050 रुपए। यहाँ से बात करते हैं 35 तिया 105, मतलब कि समझ में आ गया होगा 1,050 रुपए। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 1,050 रुपए ब्याज प्राप्त होगा प्रत्येक को। 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर मेरे भाई। देखो क्वेश्चन आ गया है, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख छोड़े जाते हैं। न्यास राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं और आवश्यक लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2,500 रुपये देते हैं। न्यास का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। आवश्यक लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। मतलब कि आपकी समझ में आ गया होगा मेरे भाई। यदि मैं बात करूं, यहाँ से 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं और 6 वर्ष की, देखो हमारी 18 वर्ष की बात चल रही है तो 6 वर्ष का अंतर होगा, क्योंकि वो 12 वर्ष का अब है आपके सामने। और साधारण ब्याज में मैंने पहले ही बताया था, साधारण ब्याज हमेशा बराबर ही चलती है, मतलब कि बार बार आने वाले समय में, मतलब वर्ष में बराबर ही आपको ब्याज प्राप्त होती है। इसी तरीके से बात करते हैं मेरे भाई, जब 12 वर्ष का लड़का है तो 6 वर्ष अभी उसके बाकी हैं, और देखो 2,500 रुपए साल के लिए उसे खर्च के लिए दिए जाते हैं और 500 रुपए न्यासी खर्च के लिए, मतलब एक्स्ट्रा खर्च जो हो जाता 500 रुपए और हो जाते, तो साल के आपकी समझ में आ गया होगा 3,000 रुपए प्रति वर्ष बन जाएगा। यहाँ से मेरे भाई बात करते हैं यहाँ पर 6% प्रति वर्ष। यहाँ से देखो 1 लाख रुपए आपने किसी को दिए और यहाँ से 6 वर्ष के लिए 6% ही ब्याज चल रही है, तो मेरे भाई समझ में आ जाएगा यहाँ से 6 छिंग 36,000, जो आपके सामने जो ब्याज आएगी आपकी इंटरेस्ट निकल कर वो 36,000 आने वाली है। जब 36,000 रुपये आपके सामने आ चुके हैं और आपका जेब खर्च और एक्स्ट्रा खर्च मिलाकर यहाँ से 3,000 रुपये प्रति वर्ष आप खर्च कर रहे हो। यदि 6 साल तक खर्च करोगे 18,000 आप खर्च कर दोगे मेरे भाई, यहाँ से 18,000 कम कर देंगे, आपके खाते से कट जाएंगे, क्योंकि आपको ब्याज जो दी जा रही थी उसी में से ये 18,000 आपको कैंसिल हो जाएगा। तो 18,000 आपको ब्याज मिलेगा यहाँ से, और 1 लाख आपने पहले लगाया था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 1,00,000
18,000 मेरे भाई हो जाएगा। जो आपको मतलब कि मिक्स धन दिया जाएगा 6 साल बाद, उसके अलावा 1,18,000 रुपए और दिए जाएंगे। और सभी भाई से मेरा अनुरोध है, ये सुपर 10 क्वेश्चन की सीरीज थी। जय हिंद दोस्तों।